बुरा कहने से अगर हम अच्छे हो जाते तो ये बात पास्ट में ही संभव हो जाती, क्योंकि आज तक हमने अपने सिवा किसी दूसरे को अच्छा ना माना है ना कहा है, दूसरों को बुरा ही बुरा कहा है। तो क्या हमारा कुछ भी अच्छा कर पाए हमने यहाँ तक कि अपनी जीवन को अपने ही कर्मों से विनाश के मार्ग पर धकेला है, और आज के दिन उस विनाश को देखकर भी आप स्वयं को दोषी नहीं मान रहे होते, दूसरों को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं। तो क्या हम अच्छे हो जा रहे हैं? नहीं हो पा रहे ना। किसका बिगाड़ रहे हैं? अपना ही बिगाड़ रहे हैं, है ना। अपना ही बिगाड़ रहे हैं। और हमारे जो बिगड़ता हुआ जीवन है, जब उसका रिफ्लेक्शन यानी जो उसका प्रभाव दूसरों के जीवन पर आ रहा होता है, तो उनका भी काफ़ी हद तक बहुत कुछ बिगड़ रहा होता है। और इसका दोषी कौन है? इसके दोषी हम खुद हैं। सुधार की शुरुआत में सबसे पहले यही एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है कि पास्ट में किए गए अपने हर नकारात्मक कर्म को मैं स्वीकार करता हूँ। उन कर्मों की वजह से जो परिणाम मेरे जीवन पर आए हैं, उसकी जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूँ, और अपनी उस दशा का दोषी और आज की दशा का दोषी मैं खुद हूँ। और अपने को इस दोष से दोष मुक्त करने के लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं अब जीवन जीना चाहता हूँ, है ना। क्या मैं अपने आप को कोसता ही रहूँगा? क्या मैं अपने आप को पास्ट में किए गए कर्मों की वजह से आत्मग्लानि अपराध बोध के भाव के नीचे हमेशा ही दबाव रखूँगा? और चाहत मेरी होती है कि एक बेहतर ज़िंदगी हो जाए। नहीं होगा करना ना, मैंने नहीं होगा, उससे मेरी वो चाहत जो चाहता हूँ पूरा हो जाए, नहीं होगा। करना यही चाहिए कि अपने इस दशा का दोषी स्वयं को स्वीकार करने के बाद स्वयं को माफ़ करना चाहिए, और उन सबको भी माफ़ करना चाहिए, चाहे वो माफ़ी के योग्य हैं चाहे नहीं हैं। लेकिन उन सबको मैं माफ़ करता हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में सही मेरे जीवन में कुछ ना कुछ भ्रमित कर कर मुझे मार्ग से भटकाने का काम किया है, चाहे वो माफ़ी के योग्य नहीं भी हैं। लेकिन करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे आत्म शांति चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ जाने अनजाने में ऐसा कर दिया होगा जिसका गलत प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा होगा। स्वयं को माफ़ करता हूँ, दूसरों को माफ़ करता हूँ, और ये माफ़ करना इसलिए